दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत के साथ अपने डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए लगातार अमेरिका के द्वारा प्रयास चलाया जा रहा है। और इस प्रयास के अंतर्गत अमेरिका के कई सारे बड़े कंपनियों के द्वारा जहां पे भारत के सामने बड़े बड़े और टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंटों को लेके ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे अमेरिकी गवर्नमेंट भी भारत के साथ कई तरीके के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुका है। और दोस्तों, इसी तरीके के प्रयास के अंतर्गत अब अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक तरीके से भारत के शर्तों को मानते हुए भारत को और एक बड़े हथियार देने को लेके अपना हामी भर दिया गया। दोस्तों, मैं यहाँ पे जिस हथियार का जिक्र कर रहा हूँ असल में वो जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ जेट इंजन है। और आप लोगों को बता दूं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो अनुमति दिया गया है ये भारत के लिए ही केवल मात्र एक बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इससे अमेरिका को भी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में जहाँ पे एक मौका मिलेगा, तो वहीं पे इस अनुमति के बाद भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी काफी मजबूती आएगा। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कुछ समय से जो भारत और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में A414 इंजनों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में निर्माण करने को लेकर बातचीत चल रहा था, अब उसके ऊपर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुहर लगा दिया गया। मतलब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को अपने इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करने को लेकर अनुमति दिया जा चुका है। और दोस्तों, इस अनुमति के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिकी कंपनी के द्वारा भारत में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार किया जा सकता है, जहां पे 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये A414 इंजनों का मैन्युफैक्चरिंग होगा। हालांकि दोस्तों, इसे लेके अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज की तरफ से जानकारी दिया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिकी प्रेसिडेंट इस मुद्दे को लेके औपचारिक घोषणा करेंगे। हालांकि दोस्तों, ये जो डील है और इसकी जो नेगोशिएशन है, इसके सेंसिटिव नेचर को देखते हुए अधिकारियों का ये भी कहना है कि शायद इस डील को लेके उतना ज्यादा जानकारी पब्लिक में अवेलेबल ना हो, पर एटलीस्ट दोनों देशों के बीच के जो औपचारिक घोषणा है ये दोनों देशों के ही प्रधानों के द्वारा किया जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजन के डील को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रहा था, और पिछली बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे, असल में तभी इस डील को लेकर एक अनौपचारिक घोषणा कर दिया गया था। हालांकि तब तक नेगोशिएशन और फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लीट नहीं किया जा सका था, लेकिन अब जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अनुमति देने का जो खबर आ रहा है उसके बाद आशा किया जा रहा है कि फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेट हो चुका है। हालांकि कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि सेंसिटिव डील को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस के तरफ से भी अनुमति दिया जाना अभी बाकी है। पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रीन सिग्नल के बाद ये जो कांग्रेस का मुद्दा है ये केवल मात्र एक अनौपचारिक मुद्दा ही रहता है, और इसे लेके शायद कोई कठिनाई ना आए। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो A414 इंजन है इसे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया जाना है, और पहली बार की तरह अमेरिका किसी नॉन नेटो देश को इस तरीके के मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि अमेरिका अब तक किसी भी देश को 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कभी नहीं किया। A414 इंजनों की टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा साउथ कोरिया और स्वीडन जैसे देश को अब तक दिया जा चुका, और उन देशों में इन इंजनों का मैन्युफैक्चरिंग तो होता है, लेकिन उन देशों को केवल मात्र 20 से 30% की टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो कि अमेरिका के काफी क्लोज तरीन एलाई भी है। पर भारत को पहली बार की तरह अमेरिका इतने बड़े मात्रा में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है, और वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी का। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन इंजनों का जो उपयोग है वो भारत भी अपने सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों में करने वाला है। सबसे पहले इन इंजनों का उपयोग भारत के द्वारा अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन वेरिएंटों में जहां पे किया जाना है, तो वहीं पे AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों को लेके भी सभी बातचीत फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण से शुरू करके कम से कम पहले 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में A414 इंजनों का ही उपयोग किया जाना है, जबकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके अब तक कोई ऐसे फॉर्मल अनाउंसमेंट तो नहीं आया है, लेकिन अंदरूनी खबर के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के भी प्रोटोटाइपों में एटलीस्ट A414 इंजनों का उपयोग किया जाना है, और संभावित स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन ना बनने से पहले तक इन एयरक्राफ्टों में भी A414 का ही उपयोग किया जाए। मतलब कम से कम 400 ऐसे इंजनों को तो भारत में अवश्य निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि भारतीय कंपनी तो इन्वॉल्व रहेगा ही, साथ में भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ कंपोनेंट भी इन्वॉल्व रहेगा, और भारत के पास इन इंजनों के मेंटेनेंस रिपेयर को लेके भी कई तरीके के सुविधाएं रहेगा। और दोस्तों, इससे केवल भारत आत्मनिर्भर ही नहीं होगा, बल्कि स्वदेशी एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के साथ साथ इसके स्पेयर पार्ट्स के इश्यू को लेकर भी भारत में आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, इन टेक्नोलॉजी को भारत के लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी देश किसी अन्य देश को कभी भी जेट इंजन रिलेटेड टेक्नोलॉजी नहीं देता है। और दोस्तों, अमेरिका जैसे देश तो कभी भी अपने ऐसे खुफिया
टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश को नहीं दिया, लेकिन पहली बार की तरह भारत को देने जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत एक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भी बनाने को लेकर अपना प्रयास चला रहा है, और इस प्रयास के अंतर्गत फिलहाल फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन, ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत का बातचीत चल रहा है। और जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा तो ऑलरेडी A414 इंजनों के बेस पे भारत को 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले AMCA इंजनों को डेवलप करने को लेकर ऑफर भी रखा जा चुका है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत अपने जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत फोर्ज की तरफ से अब अपने खुद के और एक हल्के वजन के टैंकों के डेवलपमेंट को लेकर भी काम किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जहां पे इंडियन आर्मी के हल्के वजन के टैंकों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से L&T कंपनी के साथ मिलकर जहां पे हल्के वजन के टैंक के रूप में जोरावर टैंकों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहीं पे अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के हल्के वजन के टैंकों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए अब भारत फोर्ज मतलब कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के जो पेरेंट कंपनी है उसके तरफ से भी हल्के वजन के टैंकों के डेवलपमेंट को लेके काम किया जा रहा है। और दोस्तों ये टैंक भी करीब करीब 25 टन वजन का ही होगा, ताकि इंडियन आर्मी के जो लाइट वेट टैंकों के रिक्वायरमेंट है उसमें इन टैंकों को लेके भी पार्टिसिपेट किया जा सके। दोस्तों भारत फोर्ज जो कि भारत के एक बहुत बड़े कंपनी है जो ऑलरेडी डिफेंस के ऊपर काम कर चुका है और कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट खास करके आर्टिलरियों को निर्माण कर चुका है। कंपनी के तरफ से हाल में एक बयान देते हुए बताया गया है कि कंपनी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि साल 2023 तक भारत को हथियारों के इंपोर्ट के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटा के हथियारों के एक्सपोर्टर मार्केट में शामिल किया जाए। और इसी इनिशिएटिव को देखते हुए कंपनी के द्वारा एक 25 टन के टैंकों के डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी के हल्के वजन के टैंकों के रिक्वायरमेंट के अंतर्गत होगा। और कंपनी की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि इन टैंकों के प्रोडक्शन पुणे स्थित फैसिलिटी में किया जाएगा, जहां पे कि ऑलरेडी M4 व्हीकलों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और ये जो M4 व्हीकल है ये भी इंडियन आर्मी की तरफ से पसंद किया जा रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के द्वारा कुछ M4 व्हीकलों को खरीदा भी गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि टेक्नोलॉजी के मामले में ऑलरेडी भारत फोर्ज कंपनी के पास इस तरीके के कुछ टेक्नोलॉजी है जिसका एक उपयोग टैंकों के निर्माण में किया जा सकता है। और भारत फोर्ज कंपनी के पास अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी है, जिसका उपयोग भारत फोर्ज अपने कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंटों के निर्माण में कर चुका है। और दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि कई सारे विदेशी कंपनियों के साथ भी भारत फोर्ज का समझौता है, और इन कंपनियों के द्वारा भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत फोर्ज को मदद किया जा चुका है। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि कंपनी के पास करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी है, जिसमें करीब करीब 80% ऑर्डर तो केवल मात्र एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मतलब विदेशों में हथियार सप्लाई करने को लेके है। और इससे जनरेट होने वाले जो रेवेन्यू है उसका उपयोग भी भारत फोर्ज आसानी से अपने नए प्रोडक्टों के डेवलपमेंट में कर सकता है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो हल्के वजन के टैंक है ये इंडियन आर्मी के द्वारा चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में मतलब हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में इस्तेमाल किया जाना है, जहां पे कि साल 2020 में ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में एक झड़प हो चुका है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस झड़प के दरमियान चाइना के द्वारा हल्के वजन के टैंकों का डिप्लॉयमेंट तो किया गया था, लेकिन भारत के पास तब ऐसे हल्के वजन के टैंक ना होने के कारण मजबूरन भारत को T-90 और T-72 जैसे मेन बैटल टैंकों का डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। और उसके बाद ही इंडियन आर्मी की तरफ से करीब करीब 350 ऐसे लाइट वेट टैंकों को खरीदने को लेकर अपना एक रिक्वायरमेंट जारी किया गया। और इसी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत जोरावर टैंक और भारत फोर्ज की तरफ से ये टैंकों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। हालांकि भारत फोर्ज के टैंकों का डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा है इसके बारे में फिलहाल पब्लिकली कोई जानकारी नहीं दिया गया है, और ना ही इन टैंकों के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया, और केवल मात्र टैंकों के वजन 25 टन होगा, यही डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। पर दोस्तों जिस तरीके से रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कम से कम 350 टैंक तो इनिशियली इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा जाएगा, जबकि बाद में इन टैंकों की संख्या बढ़ के और 350 मतलब टोटल 700 हो सकता है। शायद इसे ही देखते हुए भारत फौज की तरफ से भी अपने हल्के वजन के टैंकों का डेवलपमेंट शुरू किया गया होगा। जबकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस तरीके से भारत फौज को हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेके फायदा मिला है, शायद एक्सपोर्ट मार्केट को भी एक्सप्लोर करने को लेके भारत फौज अलग अलग टाइप के हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है, और इसमें ये हल्के वजन के टैंक भी शामिल है। मतलब अगर इंडियन आर्मी की तरफ से भी इन टैंकों को ना चुना जाता है तो कम से कम एक्सपोर्ट मार्केट में इन टैंकों को उतारने को लेके भारत फौज के सामने एक आइडियल मौका रहेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जोरावर टैंकों के साथ भारत फौज के ये जो टैंक है इसका क्या एक बहुत बड़ा मुकाबला आने वाले समय में इंडियन आर्मी के टेंडर में हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।